1 भी रुपया चार्जेस नहीं लगता। और कितने गाँव में सेंटर चलाए हुए आपने? हमारा सेंटर तो खरावड़ में है सर। पूरी रोहतक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी हमारे ऊपर। आप कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट रोहतक के, तो आपके क्राउड के माध्यम से कितने गाँव में सेंटर होंगे? सर हमारे सेंटर गांव में नहीं होते सर, रिक्वेस्ट पे हम करवाते हैं, जैसे मैडम की रिक्वेस्ट पे हम या कोई और। ये पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा प्रायोजित कार्यक्रम कर रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, पहले एक अवेस्ट हो चुका था सिस्टम, जो घाघरे के रूप में 52 गज का घाघरा होता था, जिसका वजन भी होता था, महिलाएं बड़ी पेटी की पेटी कहलाती थी, वो चलती थी, उनका वजन बहुत ज़्यादा होता था और 52 गज का कहलाता था। लेकिन आज की महिलाएं सिर्फ सिंपल 52 कली में बहाना है, लेकिन उसकी प्लेटें हो जाती है, इस तरह से उसके रूप में भी उनको सिखाया जाता है और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम। और ये पंजाब जिले की कोऑर्डिनेटर मैडम आई हैं, इन्होंने भी मिथिलेश मैम के साथ मिलकर के इन महिलाओं को सपोर्ट किया है। मैं बात करता हूँ आपसे, आपका शुभ नाम मैम? मैं सुनीता हूँ मदीना से और घर पे रहती हूँ। आप आज आए यहाँ किसी? हम आसन गाँव में यहाँ नीमवाली चौपाल में आके खड़े हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है मिथिलेश मैडम के नेतृत्व में। और ये कार्यक्रम जो है यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए है, जिसमें बच्चियों को, बहुओं को और बुजुर्ग महिलाओं को भी यहाँ पर अवेयरनेस के लिए तैयार किया जाता है। हम जानना चाहेंगे मिथिलेश मैम, आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्या सोच के कर रहे हैं? सर मैं जिन परिस्थितियों से निकल के आई हूँ, मतलब मैंने अपने जीवन में जन्म से लेकर परिवार, एक आम किसान की बेटी हूँ, शादी हो गया, एक आम परिवार में आई, उसके बाद जो विषम परिस्थितियाँ मैं छुपाऊंगी, उन संघर्षों से निकल के आई हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मतलब एक पड़ाव ऐसा आ गया था, इतनी ड्रिंक करने लग गए थे, मतलब बच्चों तक मोह खत्म हो गया था। तो उसी चीज़ से जब मैं उन चीज़ों से सर्वाइव करके आई हूँ, पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए मैंने वो चीज़ें झेल ली हैं। तो गाँव में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, परिवार के साथ जब मैं उस जीत को हासिल कर सकती हूँ, अपने परिवार में बदलाव ला सकती हूँ, उस बदलाव की मुहिम तक मुझे हर घर तक पहुँचानी है। इनका खोया हुआ व्यक्तित्व, इनका वजूद, जो पीजी होने के बाद, वेल क्वालिफाइड पर्सन होने के बाद भी ये महिला इतनी परेशान रह सकती है, उसके जहन में ये आया कि मैं महिलाओं को जागरूक करूँ। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर सामाजिक क्षेत्रों से महिलाएं आई हुई हैं। और मैं जॉब भी करती हूँ, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टाफ की मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं समाज में महिलाओं को कैसे हम सक्षम हो करें, वो अपने पैरों पे काम कर सकें, और महिलाओं का जो आज हमारा जो पालन पोषण है या कुछ घरों में कोई दिखते हैं, उन चीज़ों को भी लेकर के हम काम करना चाह रहे हैं कि जो आज हमारे बीच में है, बेटी और बेटे के बीच में अंतर ना हो। हम हर चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन जो संस्कार है, जो आज टूटते हुए परिवार है, उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसे की किसी के पास कोई कमी। ऊपर की बात आई है पैसा। पैसा ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है। यहाँ पर अवेयरनेस जीके के साथ होती है, जनरल नॉलेज के साथ होती है, और वो बच्चे के साथ भी हो सकता है और बड़े के साथ भी हो सकता है। ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि मैडम हुड्डा ये सोशल क्षेत्र से काम कर रही है और यहाँ आज इनका मनोबल बढ़ाने के लिए मिथिलेश मैडम ने इनको बुलाया और यहाँ पर इनको जागरूक करने के लिए समय दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा देश दुनिया को, जो देख रहे हैं लोग, मुझे मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में दो शक्तियाँ हैं, अमेरिका और रसिया, लेकिन पैसा, ताकत, सारी चीज़ें हैं, इंसानियत और महिलाओं को मान सम्मान केवल भारत देश में सबसे ज़्यादा जाता है। हम दूसरी महिला से बात करेंगे। मैम सर मैं PNBR सिटी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और सर मेरा एक ही मकसद है। आपको दुनिया देख रही है, उधर बात कीजिए। सर मेरा एक ही मकसद है कि मेरे कॉन्टैक्ट में जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सबको आत्मनिर्भर बना पाऊँ और हर एक महिला को मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इतना मतलब कि कंपटीशन बढ़ चुका है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, एक के कमाने से काम नहीं चलता भाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंकी देवी है जी। किस संस्था से आए हैं? मैं PNBR सिटी की कोऑर्डिनेटर हूँ, PNBR सिटी खराब से आई। क्या काम करता है आपका PNB? हमारा PNBR सिटी महिलाओं और पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। बोलिए, लोग देख रहे हैं आपको, तो अपने नाम के साथ बोलिए। मेरा नाम ज्योति है और हम अपनी हेल्थ के बारे में ये लेडीज को करना चाहते हैं कि वो अपना खुद से ध्यान रखें, और जो हमारा जो सेंटर खुला हुआ है उसके बारे में उनको सैनिटरी पैड पे और उनका हेल्थ के बारे में उनको हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का एक ऐसा सिस्टम है जो
आजकल तो स्कूलों में भी लागू कर दिया है सैनिटरी पैड का, और जो बच्चों को दिया जाता है उनको नॉलेज दी जाती है ताकि वो उनको परेशानी या किसी प्रकार से वो महसूस ना कर सके हम सुरक्षित नहीं है। हम बात करेंगे आज इन बच्चों के साथ जिन जो यहाँ पर महिलाएं और काम करें। हाँ जी, आपका नाम बताइएगा? पूजा। कितने दिन से आ रहे हैं आप सेंटर में? 3 महीने से। क्या सीखा आपने यहाँ? मैंने यहाँ सूट सलवार पैंट। ये कार्यक्रम किसने चलाया? ये मिथिलेश मैडम ने। क्या लगती है आपकी? वो मैडम है, आपके गांव की बहू है, पढ़ी लिखी है, हाँ, जागरूक होने के लिए। आपने क्या सीखा बच्चे? मैंने सिलाई सीखी, मेरा नाम शोभा है। कुछ लगता है कि आपका मन खुश है इस सेंटर में? खुश हूँ, मुझे सब कुछ आने लगा धीरे धीरे। सब कुछ में क्या? जैसे सूट सलवार पैंट प्लाजो कुर्ता पजामा। सर अर्बन स्टेट में एसएसजी के ग्रुप चलाते हैं और आज हम आए हैं। हमने एक मुहिम, अपना नाम भी बताइए लोगों को। रीना नाम है सर। हमने एक मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, सेव वुमेन सेव इन्वायरमेंट। आजकल लेडीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट है कि लेडीज़ें अपनी इतनी हेजिटेशन है कि वो हर किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाती। आप देखिएगा यहाँ पर इनके जो वक्तव्य है इसमें ये निकल के आता है, मोरल जो ये है कि महिला को एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है और बेटियां होना अपने आप में कलंक समझा जाता है इस देश में। लेकिन यहाँ इस देश में वो भी लोग हैं जो बेटियों को अपना स्वाभिमान मानते हैं और आत्मसम्मान मानते हैं, और वो लोग सम्मान देते हैं। इस तरह की ये अर्बन स्टेट से महिलाएं आई हैं और इसी विषय पे इनको जागरूक करें। आप में? मेरा नाम रविता है और मैं भाली गांव से हूँ। मैं लेडीज़ों को सशक्त बनाने के लिए उनको कढ़ाई बुनाई का काम सिखाती हूँ, ताकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो गांव में अनपढ़ है और वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, और उनके घर भी ऐसे हैं जो उनको बहुत सुनना पड़ता है, न्याय से करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ वो महिला आगे बढ़े और अपना काम शुरू करे। महिलाओं को जागरूक करने का जज्बा। और हम बात करते हैं क्या सीखा भाई? मेरा नाम करीना है और मैंने यहाँ बहुत सी सारी चीज़ें सीखी, जैसे सर्कल प्लाजो, पैंट प्लाजो और सिंपल सूट सलवार, दामन, और जो ये नई चीज़ में। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। मैंने यहाँ पे जैसे सिलाई तो सीखी है, उसके साथ अपना व्यवहार जैसे स्वभाव उसके ये बात यहाँ पर सीखने के साथ साथ व्यवहार भी सीख रहे हैं और लोगों के साथ किस तरह से जीना है, अपने परिवार में किस तरह से रहना है, ये आचार विचार की बात है। यहाँ मेरा नाम पूजा है। यहाँ पे सिलाई के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर होने की भी प्रेरणा दी जाती है और हमारे व्यवहार में बहुत सारा चेंज आया है। ये रियलिटी है। हम मिथिलेश मैडम का और अपनी मैडमों का दिल से धन्यवाद करते हैं। मिथिलेश मैडम तो वाह वाह लूट रही हैं और हमारे माइक को पकड़ लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। क्या कह रहे थे आप? मेरा नाम खुशी है, मैं आसन गांव की लड़की हूँ और मैं 0 से आई थी, मुझे कुछ नहीं आता। आसन गांव की बहुओं के साथ बेटियां भी यहाँ पर जागरूक हो रही हैं। आप? नमस्कार, मेरा नाम सरिता है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। घर में मम्मी पापा मना नहीं करते? तुम चौपाट बता रहे हो? हाँ, मम्मी पापा मना करते थे, बट उन्हें ये लगा कि लड़की कुछ कर रही है, इसलिए पापा ने। जब घर से लेके गली तक से यहाँ आते हो, रास्ते में कोई किसी प्रकार की बकवास नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा, खुद ही आते मेरे को छोड़ने। हाँ, बुजुर्ग महिलाएं हैं। हाँ जी, आप बताओ आज ये जो हो रहा है, बच्चे खुश हैं, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ जी, मेरी सीखने के लिए बढ़िया। फिर आप लोग खाड़ करना रहे होगे, मतलब फ्री कार्यक्रम। मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ सिलाई। दोबारा बोलिए। मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ सिलाई के साथ व्यवहार, एक दूसरे के साथ मेल जोल, बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखी है जो मैंने पहले सुना भी नहीं था सर। व्यवहार की बातें सीख रहे हैं यहाँ। मेरा नाम कीर्ति है और क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति है और कीर्ति। मैंने यहाँ सिलाई सीखी है और यहाँ आत्मविश्वास भी बढ़ा और हमारे आर्थिक। मम्मी आपको रोकती नहीं? नो, मेरी मम्मी नहीं रोकती। क्यों? मुझे वहाँ भेजती है। सबसे बड़ी दुश्मन तो माँ ही होती है। आर्थिक रूप से मजबूत बनूं, इसलिए वो मुझे यहाँ पे भेजती है और मिथिलेश मैडम के साथ और भी महिलाएं जुड़ी। मैं बताना चाहूँगा महिला शक्ति कैसे कमजोर हुई। सबसे पहले बेटी जब गेट से बाहर काके ताऊ, हमारे हरियाणा की भाषा में जो बोलते हैं, चाचा ताऊओं के घर जब बेटी चली जाती है तो तुरंत सबसे पहले उसकी माँ ये बोलती है कि छोरी कित गई, देखी जैसे पता नहीं कहां गई। माँ सबसे पहले बदनाम करना शुरू करते हैं। लेकिन आसन गांव इस बात के लिए एक उदाहरण बन गया है।
मिथिलेश मैम ने जिस तरीके से इस गांव को जागरूक किया, उन्होंने अपनी परिस्थितियों को, हालातों को ध्यान में रखते हुए कि ताकि मेरी तरह किसी बेटी और बहू को परेशानी न उठाने पड़े। मिथिलेश मैडम के नेतृत्व में इसमें आने में बाधा आई? हाँ सर आई। मेरे घर वाला ऐसे बोले तो वहाँ तो फालतू में अंडर ना ली है। मेरी सासू ने फिर मेरा साथ दिया, इस बात में मैं उसकी कम हूँ। आपकी सास ने साथ दिया तब? हाँ, आप यहाँ आए? हाँ। आपके ससुर जी ने साथ नहीं दिया? ससुर नहीं है। अच्छा। सास ने बोली अब तो अपने आपका पियर कौन सा है? रोहतक। रोहतक कौन सी जगह है? गुहाना अड्डा। गुहाना अड्डा। और आप यहाँ आसन में बैठा है? हाँ। ओके। हाँ बच्चों, अब आपसे बात करते हैं हम यहाँ जानना चाहेंगे। 2-3 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी हालात जो परिवार की हैं, जो बड़ी ग्रीवेंसेस से निकल करके आई हैं, समस्याओं से जूझती हुई। अब हम जानना चाहेंगे क्या समस्या है रही बच्चे। आप अपने नाम के साथ बात कीजिए। मेरा नाम सोनिका है सर, मैं आसन गांव की लड़की हूँ। मेरी कुछ परिस्थितियों के कारण पढ़ाई रुक गई थी, जो कि मेरे पापा है नहीं। मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। मेरी मम्मी ने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में। भाई हैं मेरे। बड़े हैं छोटे? मेरे से तो बड़े हैं मेरे भाई। मेरे भाई ने शादीशुदा हैं? नहीं सर। तो उन्होंने मदद नहीं की? मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके हमें बड़ा किया है, और मेरे भाई ने मेरे को जेबीटी भी करवाई है। जैसी उसकी परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग उसने मुझको पढ़ाया है। और फिर मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ कि मैं खुद कुछ बन के दिखाऊं। अभी आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर कोई सपोर्ट मिल जाए सरकार से या गैर सरकारी, अब मैं अपना तो क्या करना चाहिए? हाँ, कि मैंने सिलाई सीखी है। मेरे को RCT सेंटर ने इस काबिल बना दिया है आज के दिन कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकती हूँ। आज मैं इतनी सशक्त हो। आफ्टर ग्रेजुएशन की है? yes, तो आप उस एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए क्या दिमाग में था पहले और अब क्या है, क्या बनना? पहले सर मेरे बनना क्या चाहते थे, क्या बन गए? पहले सर मेरे दिमाग में यही था कि मैं पढ़ लिख के मैं जॉब, मेरा दिल्ली पुलिस का सपना था, जो कि कारणवशों से चलो वो तो दुरुस्त हो गया। अब क्या सपना है? अब मैंने यहाँ आके सिलाई सीखी है और मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ। अब मैं अपना सिलाई के अकॉर्डिंग इस सेंटर के माध्यम से मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अब नौकरी की कोई उम्मीद नहीं? मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँगी। गुड। हाँ बच्चे, आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। मैं यहाँ सिलाई सेंटर में आती हूँ सिलाई सीखने के लिए। मतलब मेरे पापा की इतनी बजट नहीं है मेरे पापा का कि वो मेरे को आगे बढ़ा दे। क्या करते हैं पापा? मतलब मोटरों का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन है? हाँ जी। मतलब कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं। आप बड़े हैं छोटे? सारा हम छोटे हैं। सारा हम छोटी है। बड़े कौन कौन है? मतलब 2 बहन थी, मुझसे बड़ी, उनकी शादी हो गई है। एक भाई की शादी हो गई है और एक भाई है जो पढ़ता है, मतलब पापा के साथ मतलब काम करवाता है। क्या मन में है कि मैं क्या बन जाती अगर स्पोर्ट होता तो? अच्छा सर सच बताऊं तो मतलब मेरा सपना था हरियाणा पुलिस में लगने का। मतलब हरियाणा पुलिस में तो ठाडी छोरी लागे भाई। नहीं सर, इनके कास्ट के अकॉर्डिंग छोटी होती। मतलब उसकी मतलब पढ़ाई नहीं हुई इसलिए तो सपना तो। अगर अब तुम्हें सपोर्ट मिल जाए तो क्या तैयारी कर लोगे? जी सर बिल्कुल। मतलब घर भी थोड़ा बहुत करती हूँ ना। मतलब मैंने इसका फॉर्म फिल किया था हरियाणा पुलिस का, तो मैंने जो मेरी बहन है मतलब पड़ोस में है बहन, वो कोचिंग लेती थी। मतलब उसके और मेरे नंबर देखो ना सर, आप हैरान हो गए कि ये कोचिंग लेती थी और मैं कोचिंग नहीं लेती थी, उससे ज़्यादा नंबर है मेरे। इस तरह से जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और जिनकी अक्षमता होती है, उनके पास सपोर्ट नहीं होता, या तो पेरेंट्स की ग्रीवेंसेस होती हैं या खुद की इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होती है वो डाउन होती है, जिससे उनको आगे कदम बढ़ाने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तेज बोलिए दोबारा से। मेरा नाम सोनम है और मैंने BA की हुई है IC कॉलेज से, और मैं आगे बढ़ना चाहती, लेकिन मेरी पढ़ाई छुटवा दी गई। बोले कि अब क्या करें, लड़की हमारे घर के लड़कियों के बारे में थोड़ा कम ही वो करती है। फिर मैंने सोचा कि मैं आगे कुछ कर लूँ, तो घर वाले बोले कि नहीं बाहर नहीं जाना। फिर मैडम मिथिलेश मैडम की सेंटर आया, तो इसके माध्यम से मैंने यहाँ सिलाई सीखी, और सिलाई सीख कर मैं अपने मतलब मुझे अब ये विश्वास हो रहा है कि मैं सिलाई सीख कर अपना छोटा सा उद्योग खोलूँगी, और उद्योग खोल कर मैं औरों को भी सिखाऊंगी। उद्योग में क्या करोगे, किस तरह का उद्योग? सिलाई मशीन का ही अच्छा सिखाने का, मतलब सिखाने का और कपड़े बुनने और महिला को भी सिखाऊंगी, ताकि वे हमारी जितनी और भी बहनें हैं जो कमजोर है उनको भी साथ दें। सर मेरा नाम पूजा, मैं आसन गाँव की बहू हूँ, बड़ोदी गाँव से की लड़की हूँ।
मेरे हस्बैंड जो थे वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुके हैं और मैं अब फ्री टाइम था जो मेरे पास में उसका यूज़ करके अपना सिलाई यहाँ पे सीखती हूँ। तो मेरे पास एक लड़की है 6 साल की, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। तो मिथिलेश मैम के साथ है आकर के आप लोग सक्षम हुए हैं आचार विचार और व्यवहार में। हाँ जी, और आगे आपका मनोबल बढ़ा। हाँ जी, सेफ्टी भी महिलाओं की यहाँ बहुत ध्यान रखी जाती है और उसके अलावा सक्षम तो हम हुए हैं इंडिपेंडेंट। इस गांव की लोहो महिला, जिसको हम कर्मठ महिला और ईमानदार, निष्ठावान और पीजी होने के बाद, वेल क्वालिफाइड होने के बाद यहाँ उन्होंने सत्यता प्रकट की है। ये कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल ये बच्चे और ये इस गांव की दीवारें बोल रही हैं। आसन गांव की मिथिलेश हुड्डा, ओल्ड लेडी एंड गोल्ड लेडी। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार।